वेलकम टू LNB हिंदी स्टेनो। यहाँ पर आपको दी जाती है रेगुलर 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की एडिटोरियल हिंदी डिक्टेशन। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस PDF की प्रति डाउनलोड करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू होगी कुछ सेकंड बाद। कुछ दिनों पूर्व जब भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तब एक और कोटा स्टूडेंट की आत्महत्या की खबर आई। यह साल की ऐसी 20वीं घटना थी। कोटा शहर को हमारी शिक्षा प्रणाली में निहित खामियों का प्रतीक माना जाता है। उसकी अनेक कोचिंग क्लासेस में लाखों विद्यार्थी रात दिन मशक्क़त से पढ़ाई करते हैं। वे अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की उम्मीदें संजोए होते हैं। कोचिंग की पढ़ाई महंगी होती है, जिसका खासा बोझ पेरेंट्स पर पड़ता है। छात्रों को पता होता है कि उनके माँ पिता उनके लिए क्या कर रहे हैं, जिससे वे पहले दिन से तनाव में रहते हैं। घर से दूर रहना भी मुश्किल होता है। पढ़ाई बहुत थका देने वाली होती है। इस तरह की परीक्षाओं में चयन की दर 1 से 2% ही होती है, इसलिए इनमें चुना जाना मजाक नहीं है। जब प्रवेश परीक्षाओं के नतीजे आते हैं तो तनाव चरम पर पहुंच जाता है। 2% के सिलेक्शन रेट का मतलब है 98% स्टूडेंट्स का नाकाम रहना। ऐसे में अगर कुछ स्टूडेंट्स का मनोबल टूट जाता हो तो आश्चर्य क्या? लेकिन बात केवल कोटा की ही नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एक सर्वे के मुताबिक 2021 में भारत में 13,000 टीन एजरों ने आत्महत्या की। यानी रोज 35 ने। अगर मान लें कि कोटा में 3 लाख स्टूडेंट्स हैं तो राष्ट्रीय दरों को लागू करने पर वहाँ साल में 30 स्टूडेंट्स की आत्महत्या दर्ज होगी। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि कोटा में स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं की दर अधिक है, जो वहाँ के तनावपूर्ण माहौल के कारण होगा। लेकिन यह पूरे देश की समस्या है और इसके लिए किसी एक शहर और कोचिंग क्लासेस को दोषी ठहराने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले भारतीय पेरेंट्स को यह समझना होगा कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने पर ही दुनिया खत्म नहीं हो जाती। सैकड़ों दूसरे प्रोफेशन भी है। भारत के बहुत सारे डॉक्टर तो आज पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, वहीं अनेक इंजीनियर बेरोजगार बैठे हैं। रियल एस्टेट और
फाइनेंस में भी पैसा कमाया जा सकता है। विराम। एक दुकान मालिक, सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कार डीलर, होटल संचालक, परिवहन उद्योग विशेषज्ञ, ऑनलाइन दुकानदार, मीडिया पर्सन, इनमें से किसी के लिए डॉक्टर या इंजीनियर बनना जरूरी नहीं। विराम। ये लोग भी सुखी जीवन बिताते हैं। इनके लिए भी रिश्ते आते हैं। अपने बच्चों पर अपने नाकाम सपनों का बोझ मत डालिए। विराम समाप्त। डिक्टेशन में आए हुए सभी न्यूमेरिक शब्दों को अंकों के आधार पर ही लिखा जावे।